नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको शनि ग्रह से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी कि शनि पहले भाव से लेकर चौथे भाव में क्या परिणाम देता है। देखिए, मैं राशियों को कंसीडर नहीं करूंगी, आपको मोटे तौर पर बता दूं कि शनि स्वयं की राशि में बहुत अच्छे परिणाम देता है। हालांकि यह अशुभ ग्रह है, पर कोई भी अशुभ ग्रह भी अपनी भाव का, अपनी राशि का हानि नहीं करता। ये मित्र राशि में भी अच्छे परिणाम दे सकता है और यह सम राशि में कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता। इसकी मित्र राशियां हैं शुक्र की राशियां, जैसे कि वृषभ और तुला में यह उच्च का होता है, और बुध की राशियां यह इसकी मित्र राशियां हैं, और गुरु की राशि इसकी सम राशि है, और मंगल, सूर्य और चंद्रमा इसके शत्रु ग्रह हैं, तो उनकी राशियों में ये काफ़ी खराब परिणाम देता है। क्योंकि जो शनि है वह एक बेसिक तौर पे अशुभ ग्रह होने की वजह से ये जिस राशि में भी बैठेगा, अपनी राशि को छोड़ के, ये कहीं ना कहीं वहाँ प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। और शनि को शनिश्चराय बोलते हैं, यानी कि शनिश मतलब धीरे, चराय मतलब चलने वाला, तो यह धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। तो जहाँ भी बैठेगा धीरे धीरे ही परिणाम देगा। तो जब कोई चीज़ धीमी गति से चलती है तो उसमें आपको पेशेंस भी चाहिए होती है। तो शनि आपको खूब पेशेंस भी देता है, ठहराव देता है, आपको काफ़ी मेहनती बनाता है, आपको काफ़ी डिसिप्लिन बनाता है। और शनि बुढ़ापे का भी कारक है, शनि कार्य का भी, करियर का भी कारक है। तो शनि की दशा में सोया हुआ इंसान भी काम करने लग जाता है, क्योंकि ये कारक ही कार्य का है। तो इसकी दशा में इंसान को बिना वजह कोई ना कोई कार्य आया ही रहता है। आपको उस दशा में कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है, चाहे आपके पास जितनी मर्जी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, पर आपको शनि की दशा में हमेशा आप अपने आप को बिज़ी पाएंगे। और शनि जो है बहुत काला है, शनि बहुत दुबला है, शनि बहुत शकी है, और शनि आपको बुरे कर्मों का फल भी देता है। तो यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी कुंडली में शनि आपको काफ़ी खराब परिणाम दे सकता है। एक चीज़ और मोटे तौर पर बताना चाहती हूँ, शनि यदि आपके केंद्र में बैठा है तो आपको जीवन भर बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी जो रिज़ल्ट्स हैं आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि वह कारक ही मेहनत का है। और जीवन में सुख को भी प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे लोगों को दे बिकम प्रोन टू सर्जरीज ऑल्सो, या ऑपरेशंस, या कोई ना कोई दुर्घटनाओं की तरफ भी प्रोननेस रहती है। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पर यदि स्वयं की राशि का है तो कभी हानि नहीं देगा, अच्छे रिजल्ट्स देगा। पर यदि पापी ग्रहों से दृष्ट है या पापी ग्रहों के साथ बैठा है, ऐसे में कष्ट दे सकता है। या फिर नीच का है या पाप कर्त्री है, तब कष्ट दे सकता है, अन्यथा नहीं। तो आइए हम पहले भाव से लेकर चौथे भाव का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, और बाकी भावों को मैं चार करके अगले वीडियोस में बना के आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले शनि पहले भाव में हमें क्या रिजल्ट्स देता है। देखिए, काल पुरुष के हिसाब से शनि पहले भाव में नीच का माना जाता है, तो ये उसके लिए एक अच्छा स्थान नहीं है। तो ऐसे में इंसान को जीवन में काफ़ी मानसिक परेशानियों से गुज़रना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और यदि यह उसकी स्वयं की राशि नहीं है पहले भाव में, तो इंसान की सोच में काफ़ी शकीपन आ जाता है, काफ़ी ध्यान, जिसे कहते हैं ना कॉशियस, वैसे हो जाते हैं ऐसे लोग, हर चीज़ को फूक फूक के करने वाले। आपके आजीवन आपको जीवन में सेवा ही करनी पड़ेगी और काफ़ी डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आप उम्र से थोड़े बड़े लगेंगे, आपके सर के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, आपकी सोच में एक मैच्योरिटी हो सकती है यदि यह शुभ राशि का है। यदि अशुभ राशि का है तो सोच में गिरावट आ सकती है। ऐसे लोग जो हैं जीवन में जो भी पाते हैं मेहनत के पश्चात पाते हैं। सर के बाल इनके जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, स्किन भी जो है थोड़ा उम्र से बड़ा लगता है, देखने में बड़े लगते हैं। और ऐसे लोग पतले होते हैं, थोड़े सांवले होते हैं, और
थोड़ा झुक के चलने वाले होते हैं, क्योंकि शनि जो है थोड़ा झुका हुआ प्राणी है और काफ़ी केयरफुल रहते हैं। और यदि मित्र राशि का है तो ऐसे लोग काफ़ी डिसिप्लिन्ड भी रहते हैं, अपने कागज़ों को बहुत संभाल के रखते हैं। कोई भी काम करेंगे धीरे धीरे करेंगे पर उसे अच्छे से करेंगे। और ऐसे में ऐसे लोगों को जीवन में जो भी गरीब प्राणी होते हैं, जब बूढ़े प्राणी होते हैं या रोगी प्राणी होते हैं, उनसे इनका वास्ता रहता है और काफ़ी डिसिप्लिन वाला एक जीवन इनको जीना पड़ता है। क्योंकि यहाँ बैठ के ये आपके 7th हाउस पे दृष्टि देता है, तो विवाह भी विलंब से होता है और थोड़ा पार्टनरशिप में भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। या फिर आपके सामने जो भी आएगा, मतलब आप जिससे भी जुड़ेंगे, सप्तम भाव वही है ना जो आपके सामने चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और वहाँ पर एक डिस्टेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। आप कभी भी किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज़ अपने आप को नहीं पाएंगे। आप एक थोड़ा इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी होने वाले हैं, जो कि अपना दूसरों से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखने वाली है। आप कम बोलने वाले और कम मिक्सअप होने वाले जो हैं जातक पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं शनि आपके दूसरे भाव में क्या परिणाम देता है। देखिए, दूसरा भाव फैमिली का है, तो ये सेपरेटिस्ट प्लैनेट होने की वजह से आपको अपने फैमिली से थोड़ा दूर कर देता है। यहाँ तो आप किसी दूसरे शहर में रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, या फिर आपकी न्यूक्लियर फैमिली होगी, या फिर आप विदेश में भी ऐसी कम्बिनेशन की वजह से जा सकते हैं। दूसरा भाव आपके बोलने का भी है, तो ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं। शनि हर चीज़ में थोड़ी कमी कर देता है और नाप तोल के बोलते हैं। शनि आपके दूसरे भाव से आपका फूड इंटेक भी आता है, तो खाने पीने के मामले में ये बहुत कम खाते हैं, ठंडा भोजन खाते हैं, पुराना भोजन खाते हैं, ऐसे इनके स्वाद होते हैं। इनको कोई एडिक्शन भी हो सकती हैं, जैसे कि शराब की लत हो गई, या कोई दवा की एडिक्शन हो गई, या फिर कोई मांसाहारी खाने की एडिक्शन हो गई, या स्मोकिंग की एडिक्शन हो गई। ये कहीं ना कहीं एडिक्शंस भी देता है दूसरे भाव से। अब शनि क्योंकि विलंब का कारक है, तो यहाँ पर जो आपका धन संचय होगा उसमें ये देरी कर देगा। आप देखेंगे कि आप जितना मर्ज़ी धन कमा लें पर कोई ना कोई खर्चा आ जाएगा, आप जोड़ ही नहीं पाएंगे। अब ये चौथे भाव से 11वां भाव पड़ता है आपका दूसरा भाव, तो आपको प्रॉपर्टी के मामलों में यह काफ़ी फ़ायदा करा देगा, उनसे आने वाला धन दे देगा। अब दूसरे भाव में आपके फेस से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आती हैं, तो ऐसे लोगों का लाजमी है थोड़े दांत बड़े हो सकते हैं, या आंखें थोड़ी छोटी हो सकती हैं, या ऐसे लोग झूठ बोलने वाले भी हो सकते हैं यदि ये पापी राशि का है, पीड़ित है तो, या फिर कम बोलने वाले भी हो सकते हैं। शनि आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो धन संचय है उसमें प्रॉब्लम्स देता है। आप चाह कर भी 35 साल से पहले अपना धन संचय नहीं कर पाएंगे, आपका खर्चा आ जाएगा और आप उसके बाद ही अपना देखेंगे कि आपके पास वेल्थ जो है सेविंग शुरू हो गई है, और यहाँ पर ये थोड़ा डिलेस कर देता है। तो ये तो हो गई दूसरे भाव की बात। यहाँ पर एक चीज़ और, दूसरे भाव में आपके फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, तो यदि तो खुद की राशि का है तो आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत मेहनती हो जाएंगे। यदि ये खुद की राशि नहीं है तो आपके फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी दे देगा, या उनको एक काफ़ी जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिनाई ज़रूर आएगी, या आपको अपने फैमिली के थ्रू कोई ना कोई कठिनाई आ सकती है। और क्योंकि यह यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में रखता है, तो यहाँ पर आपको बुढ़ापे में थोड़ा इश्यूज़ दे सकता है, या अचानक से होने वाली जो भी घटनाएं हैं उनके प्रति भी थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिसमें कि आपको अचानक से कोई नुकसान हो जाए। अब देखिए, दूसरे भाव का शनि जिन भी चीज़ों का कारक है उन सब चीज़ों में आपको लाभ करवा देगा, क्योंकि दूसरा भाव आपका लाभ भाव है। अब शनि किन चीज़ों का कारक है? शनि पुरानी चीज़ों का कारक है,
शनि तेल का कारक है, शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है, कॉन्ट्रैक्ट के कामों का कारक है, शनि इंश्योरेंस का कारक है, शनि वूल का कारक है, ऊन का कारक है, शनि जो है सड़ी गली चीज़ों का कारक है, जैसे कबाड़ी का काम हो गया। शनि प्राचीन चीज़ों का कारक है, और शनि लकड़ी का भी कारक है, शनि लैंड का भी कारक है। तो शनि से जो भी आने वाली चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स का भी कारक है और जॉब का भी कारक है। तो शनि से जितनी भी आने वाली चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में आपको ये लाभ करा देगा। तो अब चलते हैं तीसरे भाव पर। तीसरा भाव आपके भाई या बहन का भाव होता है। तो आपके भाई बहन या तो नहीं होंगे या उनको कोई ना कोई कष्ट होगा। अब ये यदि स्वयं की राशि का है तो बहुत अच्छा है उनके लिए भी। यदि स्वयं की राशि नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। आप अन्यथा बेकार की यात्राएं भी जीवन में काफ़ी करेंगे, और क्योंकि ये छोटी यात्राओं का स्थान है तो आपको बिना वजह ये काफ़ी यात्राएं भी दे देगा। ये आपके पराक्रम का स्थान है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तीसरे भाव का शनि आपके स्टेमिना को, आपके लाइफ फोर्स को बढ़ाता है, आपको अच्छी सेहत देता है, और यहाँ से आपको जीवन में ये काफ़ी धन भी देता है और फेम भी देता है, और आपको काफ़ी मेहनती भी बनाता है। यहाँ से आपके ये 7th हाउस में दृष्टि, नाइन्थ हाउस को आपको देखता है ये अपनी 7वीं दृष्टि से। तो यहाँ पर भाग्य में थोड़ी विलम्ब कर देती है, देरी हो जाती है, और पिता को भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत कष्ट दे सकता है, या पिता का एक बड़ा रूटीन वाला जीवन दे सकता है, पिता को जॉब दे सकता है, इस तरह की चीज़ें ये दे सकता है। पर आपके खुद के लिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जो पड़ोसी देगा वो कोई बहुत ज़्यादा, या तो आपके पड़ोसी होंगे नहीं, या बहुत जैसे कि अनफ्रेंडली से आपको पड़ोसी दे देगा यदि 3rd हाउस में बैठा है तो। और आप काफ़ी यात्राएं लेंगे, और यात्राओं में आपको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखेंगे आप जब भी यात्रा करते हैं आपको कोई ना कोई परेशानी उठ खड़ी होती है, या आपको यात्राएं सूट नहीं करती पर फिर भी लेनी पड़ती हैं, इस तरह से। अब हम बात करते हैं शनि। हाँ, एक चीज़ और, 3rd हाउस में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्समैन भी बना देता है। स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब 4th हाउस पे आते हैं। 4th हाउस आपके सुख का स्थान है, चरित्र का स्थान है, और आपके घनिष्ठ मित्रों का स्थान है। तो आपके यहाँ तो बहुत जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो नहीं होंगे, या आपकी बहुत ही अपने से बड़े जो एज के लोग हैं उनके साथ काफ़ी अच्छी बनेगी। पढ़ाई में ऐसे लोगों को शुरुआती दौर पर इंटरेस्ट नहीं होता, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, खींचना पड़ता है इनको। और यदि पढ़ेंगे तो हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ों में ये अच्छे रहेंगे। इनको पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का बहुत शौक़ होता है। घर में भी जो चीज़ें पुरानी हो जाएं उसे आसानी से फेंकते नहीं हैं, उसे संभाल कर रखते हैं। पुराने घर में रहने का शौकीन होते हैं, या ऐसे घर में रहेंगे जो पुराना है काफ़ी। और क्योंकि शनि लिटिगेशन का भी कारक है, कोर्ट कचहरी का भी कारक है, तो चौथे घर से प्रॉपर्टी भी आती है, तो आपको प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। माता को यह काफ़ी कष्ट दे सकता है, या आपको आपकी जो माता जी हैं उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस कम्बिनेशन की वजह से। यहाँ से यह अपनी 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे डालता है। तो 10वें भाव में आपका करियर जो है उसमें भी आपको जो है डिलेज़ आती हैं, करियर में ऊंचा उठने में आपको समय लग जाता है, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने करियर में, और उसके पश्चात ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब 4th हाउस से आपके जो है सोशल सर्कल भी आता है, तो आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे। यदि यहाँ पर यह अपनी स्वयं की राशि का नहीं है तो ऐसे में आपकी जो सोच होगी, जो मानसिकता होगी, जो चरित्र होगा, उसमें कहीं ना कहीं जो है आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी। तो ऐसे लोग गलत रास्ते की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। अब देखिए,
चौथे घर से गड़ी हुई चीज़ें भी आती हैं। तो शनि यहाँ बैठने से आपको ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप जब अपने घर की ज़मीन को खोदें तो आपको पुरानी चीज़ें मिलें यहाँ पर। तो ऐसे लोगों का घर कोई बहुत पुरानी बस्ती के पास हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, आपको अपने सुख को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आसानी से आपको सुख नहीं मिलता, और जो घर का जो कंफर्ट है उसमें भी कमी आ जाती है। और ऐसे लोग पुरानी चीज़ों को फेंकते नहीं हैं, उसे संभाल के रखने वाले होते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही। आशा करती हूँ आपको इसका भाग 1 पसंद आया होगा। अगले भाग में आपको बाकी के 4 भावों के बारे में बताऊंगी, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद।